विश्व में पिछले 1000 वर्ष में काफ़ी सारी महामारियों का प्रकोप हुआ है और इनसे पूरे विश्व को जान माल की बहुत क्षति हुई है। लेकिन साथ में ही विश्व ने इन महामारियों से आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से काफ़ी कुछ सीखा और तरक्की की है। मैं आज कुछ ऐसी महामारियों के बारे में चर्चा करूंगा और उससे विश्व ने क्या सीखा और हम ये जो कोविड-19 वाली महामारी है इससे क्या सीखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1347 में चाइना के कुछ जहाज़ों से, समुद्री जहाज़ों के जरिए प्लेग से ग्रसित चूहे इटली के बंदरगाह पर उतरे और इससे क्या हुआ कि पूरे यूरोप में प्लेग की बहुत ही भयंकर महामारी फैली। 1/3 यूरोप की जनता इससे उसकी मृत्यु हुई और इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, जो वहाँ पर पहले दास प्रथा थी, उन मजदूरों की भी मौत हुई और उसके साथ ही वहाँ पर जो एक सामंतवादी जो जमींदारी प्रथा थी उसका एक अंत हुआ। उसके बाद मजदूरों को पैसा देकर रखने की प्रथा शुरू हुई और इसी से पूरे यूरोप में एक आधुनिक व्यापारिक और नकदी वाली जो अर्थव्यवस्था थी उसने जन्म लिया। इसके बाद यूरोप के देशों ने समुद्री यात्रा कर दूसरे देशों में, दूसरे महाद्वीपों में जाना शुरू किया और वहाँ पे उन्होंने साम्राज्यवाद की स्थापना की। वहाँ पर अपना वो सामान बेचने के लिए जाते थे और धीरे धीरे इस व्यापार के जरिए उन्होंने उन राज्यों पर उपनिवेशवाद का शुरुआत की। उपनिवेशवाद इसलिए शुरुआत की ताकि वो वहाँ पे अपना व्यापार को अच्छी तरह से फैला सकें और इस व्यापार को और अच्छी तरह से फैलाने के लिए उन्होंने नई नई तकनीकों का इजाद किया। वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने काफ़ी प्रगति की और इसी से यूरोपीय और पश्चिमी देशों का प्रभुत्व बढ़ा, जो कि आज तक भी देखने में आता है। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय देशों ने अमरीकी महाद्वीपों पर उपनिवेशवाद का प्रचार किया, लेकिन ये लोग अपने साथ बहुत सारी बीमारी जो महामारी होती है, हैजा, प्लेग, मलेरिया, इन सबको भी अपने साथ ले गए और ये सारी महामारियां वहाँ पे अमेरिकी महाद्वीपों में फैली। उससे वहाँ की करोड़ों लोग मारे गए। वहाँ की जो खेत थे, वहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उस पर खेती करने वाले लोग नहीं रह गए, वो सारे वहाँ पे जंगल बन गए। इससे वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन वो कम हुआ, ग्लोबल टेम्परेचर बहुत कम हुआ और वहाँ पर लघु हिमयु कहते हैं इसको, वहाँ पे जो बर्फ़ों इसकी पूरी हिमशालाएँ बन गई। इसके बाद मैं जिक्र करूँगा 1641 में। आप देखिए किस तरह से जो ये महामारियाँ हैं इन्होंने राजवंश को भी ख़त्म किया। जो चाइना का मिंग राजवंश था, बहुत ही मजबूत राजवंश था, यहाँ पर 1641 में 1641 में प्लेग की महामारी हुई। एक टिड्डियों के बहुत बड़े दल ने खेतों पर आक्रमण किया, बहुत ज़बरदस्त सूखा हुआ, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो गई और तब मंचूरिया के जो किंग राजवंश ने उसने मिंग राजवंश को हरा के वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित की। इसके बाद से ही वहाँ पे जो ये राजवंश वाली जो प्रथा थी वो कमज़ोर थी। 1801 में कैरिबियन देश है हैती, जो कि फ्रांस का एक कॉलोनी थी। हैती ने इस उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो फ्रांस ने इसको दबाने के लिए अपनी सेना वहाँ भेजी, लेकिन वहाँ पे उसकी जो सेना के जो सैनिक थे वो येलो फीवर से ग्रसित हो गए, जिसके कारण वो हैती को नहीं अपने कब्जे में कर पाया। तो उसने क्या किया, फ्रांस ने वो जो हैती जो आइलैंड था उसको उसने अमेरिका को बेच दिया
ये लुइसियाना परचेज के नाम से काफ़ी फेमस है। इसका जो टोटल एरिया था इस महाद्वीप का वो 21,000 स्क्वायर किलोमीटर। अमेरिका ने इसको लेने के बाद उसका एरिया जस्ट दुगना हो गया और उसके बाद ही अमेरिका का पूरे विश्व में प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। 1888 से 1897 के बीच अफ्रीका में एक बीमारी रिंडरपेस्ट की एक वायरस होता है, ये बीमारी फैली जिससे वहाँ पे जो 90% उनके जो पालतू जानवर होते हैं वो उनकी मृत्यु हो गई। इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हुई। इसका फ़ायदा उठाते हुए यूरोपीय देशों ने अफ्रीका पे कब्जा किया और इसके बाद यूरोपीय देशों की प्रभुत्ता बढ़ी, उनका प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ा। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया। ये स्पेनिश फ्लू शुरू में 1918 के शुरू के महीनों में ये बहुत ही माइल्ड रूप में आया, लेकिन 1918 में इसकी दूसरी वेव जो आई अगस्त 1918 के बाद दिसंबर तक, ये इसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई, ये काफ़ी भयंकर था। इसकी तीसरी वेव आई 1919 में मार्च के बाद, वो उसमें मिक्स था। और ये जो स्पेनिश फ्लू है और जो आज का जो कोविड-19 है उसमें कुछ समानताएं हैं। जैसे ये दोनों सांस के द्वारा फैलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दोनों सतह को छूने से फैलते हैं। नंबर 3, दोनों ही बहुत ही इन्फेक्शस है, कंटेजियस है बहुत ज़्यादा। और चौथा, इन दोनों को क्राउड डिजीज़ कहते हैं, भीड़ वाली डिजीज़। अगर लोग भीड़ में चलेंगे तो ये ज़्यादा फैलेगा। लेकिन इस महामारी के बाद विश्व की जो स्वास्थ्य संबंधी प्रबंध थे, स्वास्थ्य सिस्टम था, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे विश्व ने पूरा एक सोशलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप किया, रशिया ने एक सेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम शुरू किया और इस सिस्टम को बाद में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने भी अडॉप्ट किया। अमेरिका ने इंश्योरेंस सिस्टम, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ना इंश्योरेंस सिस्टम शुरू किया। इसी तरह से और देशों ने भी अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी जो उनके प्रबंधन था उसको, उस तंत्र को उन्होंने मजबूत किया। 1920 में काफ़ी देशों में स्वास्थ्य मंत्रालय बना और आज जो यूनाइटेड नेशन है उसको पहले लीग ऑफ नेशन कहते थे, उसने एक बॉडी बनाई पूरे विश्व के स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए, जिसे आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो आज देखिए इसी तरह से ये जो कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, लेकिन इस महामारी ने भारतवर्ष की जो सोई हुई आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक शक्तियाँ थी, उनको कहीं ना कहीं झकझोड़ा है। अगर आप देखें कि 16वीं सदी में भारतवर्ष की जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी की 25% थी। ये 17वीं 18वीं सदी तक यही हाल रहा। 1820 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल में भारत आया, उसके बाद ये गिरना शुरू हुई। 1870 तक आते आते भारतवर्ष की जीडीपी टोटल विश्व की जीडीपी का तकरीबन 12% रह गया। 1920 आते आते ये घट के 7% रह गया। 1950 में ये घट के 3.8% रह गया और आज ये 3.2% है। ऐसा क्यों हुआ? 16वीं सदी में हमारे यहाँ जो सिस्टम था, जो हमारे गांव थे, जो विलेज थे, वो पूरा इंडिपेंडेंट थे। वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री थी, वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी। वहाँ पर जो सामान बनता था इन गांव में, वो पूरे विश्व में आयात होता था। लेकिन जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये अंग्रेज आए, तो इन्होंने ये जो हमारे गांव का जो सिस्टम था स्मॉल स्केल और जो कॉटेज इंडस्ट्री को उन्होंने नष्ट किया। और तब जो बाहर से, ब्रिटेन से जो बना हुआ सामान वो आने लगा और वो यहाँ पर बिकने लगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्षीण हो गई। और 1998 में अगर आप देखें, पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था।
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ये हुआ था, और इससे पूरे विश्व में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा, भारतवर्ष के जो निवासी हैं उनका स्वाभिमान बढ़ा। और आप देखेंगे कि जब ये परमाणु जो विस्फोट हुआ था, इसमें सारी चीज़ें स्वदेशी थी, सब भारतवर्ष में बनी हुई चीज़ें थी। तो आज हमें ये ज़रूरत है, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 16वीं सदी वाली अर्थव्यवस्था की तरह मजबूत हो, तो हमें अपने गांव को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, ताकि वहाँ गांव वाले वहीं पर काम करें। और हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम केवल स्वदेशी सामान का ही उपयोग करेंगे, चीन या बाहर से निर्मित वस्तुओं का हम उपयोग नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। अगर हम ऐसा संकल्प करते हैं तो हमें विश्व में आर्थिक शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।